हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों के लिए साइंस 2 का क्लास 9 का चैप्टर लेके, दैट इज हेरिडिटी एंड वेरिएशन का पार्ट 2। हेरिडिटी एंड वेरिएशन के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था हेरिडिटी और वेरिएशन क्या होता है, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2 में, दैट इज हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम होता क्या है, क्रोमोसोम कैसे कौन से टाइप्स के होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। चलिए इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो कि साइंस को बोरिंग मानते हैं या फिर साइंस पढ़ने में उनको कंटाला आता है। उनके साथ एक बार ये वीडियो शेयर करके देखिए। आई एम श्योर कि उनको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और उनके लिए ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल होगा। इस लेक्चर के जो नोट्स हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम के चैनल पे आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको हमारे लेक्चर के हर नोट्स मिल जाएंगे। चलिए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स होता क्या है, आइए समझते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये है हमारा क्रोमोसोम। इसके बीच में जो प्रेजेंट होता है इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये दोनों, ये है आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। ये जो ऊपर वाला आर्म है इसको हम कहते हैं पी आर्म, और ये जो नीचे वाला आर्म है इसको हम कहते हैं क्यू आर्म। और ये स्ट्रक्चर है हमारा, इसी में डीएनए। ये था हमारा क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कि इसमें आर्म्स होते हैं, पी आर्म होता है, क्यू आर्म होता है। एक क्रोमोसोम ये जो हम देख रहे हैं ये है पेयर्ड क्रोमोसोम। ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये पेयर्ड है। ये जो सेंट्रोमियर है ये दोनों आर्म्स को क्रोमोसोम्स के डिवाइड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रोमोसोम्स होता क्या है। सो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होती है वो होती है विद द हेल्प ऑफ जीन। जीन कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए के अंदर। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, तो डीएनए से ही हमारा पूरा क्रोमोसोम्स बनता है। और ये क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस कहाँ होता है, हमारे सेल के अंदर। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। सो बेसिकली अगर मैं बोलूं तो जीन के अंदर हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो कोडेड फॉर्म में तो प्रेजेंट है, बट एक्चुअल में उसको ट्रांसफर कौन कर रहा है, सेल डिवीजन के टाइम क्या ट्रांसफर होता है, तो सेल डिवीजन के वक्त कौन इस कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफर करता है, तो उसका आंसर है हमारा क्रोमोसोम्स। सो यही हमारे क्रोमोसोम्स का डेफिनेशन। चलिए इसको एक बार पढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल दैट कैरीज द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड द क्रोमोसोम। जो कि हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफर करता है, कैरी करता है, जो कि कैरी करने का काम करता है, एज ए कैरियर काम करता है, वो होता है हमारा क्रोमोसोम्स। इट इज मेड अप ऑफ मेनली ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स। कुछ टाइप के प्रोटीन से ये बनता है और ये न्यूक्लिक एसिड से भी बनता है। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होता है, तो हमारे पास दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स है, दैट इज डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि इस चैप्टर में आपको आगे पढ़ने को मिलने वाला है, एंड आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, हमारी आइडेंटिटी होती है, डीएनए के अंदर एक जीन होता है, सो हमारे कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर कोडेड फॉर्म में स्टोर होते हैं, और आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम आता है। और कुछ टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिससे हमारा क्रोमोसोम्स बनता है। जैसे कि मैंने आपको ये पहले बताया कि सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट है हमारा डीएनए, जो कि एक न्यूक्लिक एसिड है, और डीएनए के अंदर प्रेजेंट है हमारा जीन। इसी के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, यानी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक इसी के अंदर हमारे स्टोर होते हैं इन कोडेड फॉर्म में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रोमियर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो सेंट्रोमियर होता है ये दोनों ही आर्म्स को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो इस सेंट्रोमियर को बेसिकली ये डिवाइड करके रखता है, दोनों आर्म्स को सेपरेट करके रखता है, और इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर सेंट्रोमियर, क्योंकि ये कंस्ट्रिक्ट करने का काम करता है। और इसी सेंट्रोमियर के बेसिस पे, यानी सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ नहीं प्रेजेंट है, इसी के बेसिस पे जो क्रोमोसोम्स है उसके 4 टाइप्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। चलिए पहला जो टाइप है क्रोमोसोम्स का वो डिस्कस करते हैं, जो कि है हमारा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या होता है ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो सबसे पहली बात, ये जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है इसका जो सेंट्रोमियर होता है वो एकदम बीच में सिचुएटेड होता है, एकदम बीच में होता है, मिड पॉइंट में होता है, और इसके दोनों आर्म इसीलिए इक्वल इन लेंथ होते हैं।
इसके दोनों आर्म्स इक्वल होते हैं, इसलिए ये हमें इंग्लिश लेटर वी की तरह दिखता है। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड की तरफ, जो कि हमारा मेटासेंट्रिक। क्या होता है मेटासेंट्रिक? जैसे कि वो वी के जैसा दिख रहा था, तो इसके अंदर जो सेंट्रोमियर होता है वो थोड़ा सा बोल सकते हैं कहीं ना कहीं मिड पॉइंट की तरफ होता है, समवेयर नियर द मिड पॉइंट। यानी कि इसके अंदर जो सेंट्रोमियर होता है ये समवेयर नियर द मिड पॉइंट कह सकते हैं हम लोग। मिड पॉइंट पे नहीं होता लेकिन कहीं ना कहीं समवेयर नियर द मिड पॉइंट। और इसके जो आर्म्स होते हैं, जैसे कि इसका जो सेंट्रोमियर है कहीं ना कहीं मिड पॉइंट के आसपास, इसका जो एक आर्म होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और एक थोड़ा सा स्लाइटली शॉर्टर होता है। यानी कि जो आर्म्स होते हैं, जो एक होता है वो बिग होता है और जो सेकंड वाला होता है वो थोड़ा सा स्लाइटली शॉर्टर होता है पहले वाले से। यानी कि ये दिखता है इंग्लिश लेटर एल की तरह। आपको देखने में भी लग रहा होगा कि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है ये हमको इंग्लिश लेटर एल की तरह दिख रहा है, क्योंकि इसका जो सेंट्रोमियर है कहीं ना कहीं मिड पॉइंट के आसपास, मिड पॉइंट पे नहीं, समवेयर नियर द मिड पॉइंट पे है, यानी थोड़ा सा आजू बाजू में। और एक जो आर्म है वो दूसरे वाले आर्म से थोड़ा सा छोटा है, शॉर्टर है, इसलिए एल की तरह दिखता है। चलिए बढ़ते हैं थर्ड टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स के। जो थर्ड टाइप ऑफ क्रोमोसोम होता है उसका नाम है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, और इसके अंदर जो सेंट्रोमियर होता है वो थोड़ा सा एक क्रोमोसोम्स के एंड की तरफ होता है। यानी कि ये ऐसा इसका स्ट्रक्चर दिखता है हमको। यानी कि ये जो इसका सेंट्रोमियर है ये हमें कहीं ना कहीं स्लाइटली एट द एंड ऑफ वन क्रोमोसोम, किसी एक क्रोमोसोम का जो पैर होता है उसके थोड़ा सा एंड की तरफ होता है। और इसके जो आर्म्स होते हैं, वन आर्म इज शॉर्टर, वन आर्म वन आर्म, एक जो आर्म होता है वो बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट होता है दूसरे वाले से, मच शॉर्टर देन द अदर। और इसी की वजह से ये दिखता है हमें इंग्लिश लेटर जे की तरह, स्मॉल जे की तरह। यानी कि हमें दिखता है इंग्लिश लेटर स्मॉल जे की तरह। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सेंट्रोमियर के ऐसे स्ट्रक्चर की वजह से ये दिखता है हमें इंग्लिश लेटर जे की तरह। चलिए बढ़ते हैं चौथे की तरफ, जिसका नाम है टेलोसेंट्रिक। इसके अंदर जो सेंट्रोमियर होता है वो एकदम एंड की तरफ होता है, और इसका जो एक पैर है ये ऐसे, एक जो आर्म होता है वो ऐसे दिखता है, इसमें दूसरा आर्म प्रेजेंट नहीं होता है, और सेंट्रोमियर एकदम एंड की तरफ प्रेजेंट होता है। यानी कि सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट है? तो सेंट्रोमियर एट द एंड ऑफ वन क्रोमोसोम, एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम। और जो आर्म होता है ओनली वन आर्म इज प्रेजेंट, और इसी के वजह से ये दिखता है इंग्लिश लेटर आई की तरह, स्मॉल आई की तरह दिखता है। तो ये इसके सेंट्रोमियर के सही, इसमें एक ही आर्म होता है और दूसरा वाला आर्म प्रेजेंट होता नहीं है। तो ये कंप्लीट होता है हमारा चार टाइप का जो क्रोमोसोम्स है। अब हम देखते हैं कि कैसे अगर क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स होते हैं अगर वो अपने साइज में और शेप में और ऑर्गेनाइजेशन में अगर सिमिलर होते हैं यानी सेम होते हैं, तो इनको हम कहते हैं ऐसे टाइप के क्रोमोसोम्स को कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। और अगर ये डिफरेंट होते हैं आपस में, इनका जो पैर होता है क्रोमोसोम्स पैर्स में होते हैं, और ये अगर डिफरेंट होते हैं तो हम इनको कहते हैं हेटेरोलोगस क्रोमोसोम्स। बात करते हैं ये थोड़ा सा देखते हैं क्रोमोसोम्स को क्या कहा जाता है। जैसे कि जो हमारे अंदर जो सेल्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा डीप नॉलेज है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। एक टाइप के जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स, और दूसरे टाइप के सेल्स को हम कहते हैं जर्म सेल्स। अब जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ये होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और ये होते हैं गैमीट्स के फॉर्मेशन के लिए।
अब जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उन क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं ऑटोसोम्स। और जो जर्म सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जर्म सेल्स आपको पता है, आप सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने के लिए जर्म सेल्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि यही मियोसिस करके एक टाइप का सेल डिवीजन है, वो करके ये लोग गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। और इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स या फिर ऑलोसोम्स। सो बेसिकली ये जेंडर डिसाइडिंग क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। ये जो ऑटोसोम्स होते हैं, यानी सोमैटिक सेल्स के अंदर जितने भी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वो सब के सब होमोलोगस होते हैं, यानी कि सेम होते हैं। उनका पूरा जो उनका जो पैर होता है वो सेम होता है, इसलिए उनको होमोलोगस कहते हैं। और ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, ये पैर सेम नहीं होते हैं, ये जो पैर होता है ये डिफरेंट होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं हेट्रोलोगस। और अगर जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो रिप्रोडक्शन कर रहा है सेक्सुअली, तो उसके अंदर एक पैर तो होता ही है जो कि डिफरेंट होता है आपस में, उसी पैर को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और वही होता है हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स। अब जो ह्यूमन बींग है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इस 23 पेयर्स में, जैसे कि मैंने आपको बोला, एक पैर जो होता है जो कि डिफरेंट होता है, उसी को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। यानी कि अगर हम यहाँ पर इस टेबल में देखें तो यहाँ पर जो ह्यूमंस है, ये ह्यूमंस के अंदर यहाँ पे जो ह्यूमंस है इसके अंदर 46 क्रोमोसोम, ये नंबर बताया गया है। अगर मैं इसको पैर में ब्रेक करूं तो ये होते हैं 23 पेयर्स। और 23 पेयर्स में मैंने आपको जस्ट बोला कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है तो उसके अंदर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता ही होता है जो कि डिफरेंट होता है, जिसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। यानी कि एक पैर को अगर मैं बाहर निकाल दूं, यानी 22 पैर प्लस जो बचा एक पैर होता है, जो एक पैर होता है बचा हुआ, उसी को हम कहते हैं, वो या तो XX होगा या तो XY होगा। तो इसी को जो हम कहते हैं, या फिर इसको और लिख देते हैं, या फिर ये ऐसा होगा, इसी को जो ये एक पैर है, ये जो एक पैर है, इसी को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और एक्चुअल में रिप्रोडक्शन के वक्त यही काम आता है, यही कैरेक्टरिस्टिक, इसी यही सब चीजें आगे लेके जाता है। बाकी के जो 22 होते हैं नल्ले होते हैं, सिर्फ डेवलपमेंट का काम करते हैं, क्रोमोसोम सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेल डिवीजन करते हैं। और बाकी का जो XY और ये जो भी सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसको हम ऑलोसोम्स भी कहते हैं, ये काम आता है आगे जब कैरेक्टरिस्टिक जाती है, तो यही चीजें आगे जाती है और फिर डिवीजन होता है एंड बाद में फर्टिलाइजेशन एंड ऑल वो सब प्रोसेस होता है, जो कि आपका 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक है। तो आई होप आपको समझ में आया सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम्स क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम ऑलोसोम्स भी कहते हैं, और हेट्रोलोगस और होमोलोगस क्रोमोसोम, और जो भी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हमने पढ़ा। आई होप आपको समझ, थोड़ा डेटा है हम उसको देख लेते हैं। क्रैब के अंदर टोटल 200 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मेज के अंदर 20 क्रोमोसोम्स, फ्रॉग के अंदर 26 क्रोमोसोम्स, राउंड वर्म के अंदर 4 क्रोमोसोम्स, और पोटैटो के अंदर 48 क्रोमोसोम्स। आपको ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछेगा कि क्रैब में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और ह्यूमंस में भी पूछेगा। आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, अगर पूछता है ह्यूमंस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने प्रेजेंट है, तो आपको आंसर देना है 46, यानी कि वो नंबर में पूछ रहा है। लेकिन अगर उसने जोड़ी में पूछा, यानी नंबर ऑफ पेयर्स पूछा, तो आपको वहां पर मेंशन करना है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो और आपको कुछ भी समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो कि 9th स्टैंडर्ड में है या फिर जिनको साइंस बोरिंग लगता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, एक बार हमसे पढ़कर देखिए, शिकायत का मौका नहीं देंगे। और अपने सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमसे जुड़िए, अपने फ्रेंड्स को कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि स्टूडेंट है और जिनको साइंस में इंटरेस्ट है, या जिनको इंटरेस्ट नहीं है उनके साथ भी आप शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक हम यहाँ पर खत्म करते हैं। मिलते हैं पार्ट 3 वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप गोइंग एंड गुड बाय।